हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद। एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया कि यहाँ मेघपुर में आकर आपके साथ मैं प्रभु की स्तुति आराधना कर पाऊँ और वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात करें। क्या सब लोग तैयार हैं? सबको हिंदी समझ में आती है? क्योंकि मुझे गुजराती आती है, आपको समझना ही हो। हालेलुया। और हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु का आत्मा यहाँ पर है, तो प्रभु हमें सहायता करे कि हम उसके वचन को समझ पाए। आमेन। क्योंकि सारी भाषाओं को बनाने वाला परमेश्वर वही है। आमेन। तो भले हमारी भाषा कोई भी हो, पर जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा काम करता है तो आत्मा को आत्मा की भाषा समझ में आ जाती है। आमेन। और इसलिए हम विश्वास के साथ यहाँ पर बैठेंगे और विश्वास रखेंगे कि आज परमेश्वर उससे बात करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएं, इसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये समय आपकी ओर से है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस समय आप हमसे बात कीजिए। हम किसी मनुष्य को नहीं सुनना चाहते, हम आपको सुनना चाहते हैं। हाँ पिता, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो मुझे सुनने के लिए नहीं, पर आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और इसलिए प्रभु जी, आप आपके वचन के द्वारा आज हमसे बात कीजिए। उन गहरी बातों को जो मनुष्य की बुद्धि के परे है, उन बातों को हम समझ पाए। इसलिए प्रभु, पवित्र आत्मा के अभिषेक से और पवित्र आत्मा के उस स्वर्गीय प्रकाशन के द्वारा आज हमसे बात कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाए, ऐसा होने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। चलो हम सब मिलकर एक वचन को निकालें और हम देखिए परमेश्वर आज हमसे क्या बात करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय लूका उसका 22 अध्याय और वचन 39 से लेकर आगे 39। तब वो बाहर निकलकर, हम पढ़ेंगे। देखो वचन में ऐसा लिखा है, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। और सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आमीन। अभी ध्यान देकर सुनना। ये जो प्रसंग है जिसके बारे में वचन में लिखा गया, ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा कर क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। उसकी रात, जो एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार, वचन में क्या लिखा है फिर एक बार पढ़ना। तब वो बाहर निकलकर, हाँ, अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार। इसका मतलब क्या है पता आपको? यीशु मसीह रोज ऐसे ही प्रार्थना में जाया करता था। आमीन। और इसलिए वहां पर लिखा गया है अपनी रीति के अनुसार, यानी उसकी आदत थी प्रार्थना करना, उसकी आदत थी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। ऐसा नहीं था कि कल उसको क्रूस पर जाना है इसलिए वो आज प्रार्थना करना है, बिल्कुल नहीं। वो रोज प्रार्थना करता था अपनी रीति के अनुसार। आमीन। ऐसा नहीं है कि कल मुझे पकड़वाएंगे, कल मुझे मारा जाएगा, कल मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और इसलिए मैं आज प्रार्थना करूंगा, बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा है यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार। इसका मतलब वो आदत थी उसकी कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। भले कोई संकट आए ना आए, मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। भले समस्या हो ना हो, मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। ये उसकी आदत थी। आमीन। हम प्रार्थना कब करते पता है आपको? जब हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम प्रार्थना करने लग जाते हैं। आपको पता है, प्रार्थना समस्याओं के लिए मत कीजिए, प्रार्थना हमारी आदत होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? आदत। भले कुछ हो ना हो, मुझे क्या करना है? प्रार्थना। बोलो कुछ क्या करना है? भले सुख हो फिर भी मुझे क्या करना है? और दुख हो फिर भी मुझे क्या करना है? मैं आनंदित हूं फिर भी मुझे क्या करना है? और मैं दुखी हूं फिर भी मुझे क्या करना है? और मनुष्य का वैसे नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम परमेश्वर को कब याद करते हैं? सुख में या दुख में?
परमेश्वर को हम कब याद करते हैं, सुख में या दुख में? जवाब दो ना, हंस क्यों रहे हो? अरे बोलो, हम परमेश्वर को कब याद करते हैं, सुख में या दुख में? दुख में। बोलिए, क्या लगता है आपको? मनुष्य को क्या करता है परमेश्वर, सुख में या दुख में? हाँ बराबर बराबर, कौन सा? थोड़ा सा जोर और आवाज बढ़ाइए, सुख में या दुख में? दुख में ना। तो परमेश्वर ने हमें किस में रखना चाहिए, सुख में या दुख में? देखो, हम परमेश्वर को कब याद करते हैं, दुख में। बोलो, कब याद करते हैं? तो परमेश्वर ने हमें किस में रखना चाहिए, सुख में या दुख में? क्योंकि सुख में रहेंगे तो याद करेंगे नहीं, दुख में रहेंगे तो उसे याद करेंगे। तो परमेश्वर हमें किस में रखेगा, दुख में, क्योंकि तुम उसको याद। हालेलुया, समझ में आ रहा है कुछ? अगर हम दुख में ही परमेश्वर को याद करेंगे ना, तो परमेश्वर बार बार हमें किस में रखेगा, दुख में। पर अगर आप सुख में भी उसे याद करोगे ना, तो दुख आने ही नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर को केवल दुखों में याद मत करो, परमेश्वर को सुख में भी याद करो। आमीन। दाऊद जब चरवाहा था ना, फिर भी किसको याद करता था, परमेश्वर को। बोलो, किसको याद करता था? उसके पास कुछ नहीं था, ना धन था, ना दौलत थी, ना कुछ नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता था। आमीन। जब वो दुख में था, जब वो समस्याओं में था, जब वो कष्ट में था, जब वो भेड़ों के पीछे जाता था, तब भी दाऊद जो था ना, वो परमेश्वर की महिमा करता था। आमीन। और जब वो राजा बन गया, बोलो क्या बन गया, राजा बन गया, इजराइल का राजा बन गया, फिर भी वो परमेश्वर की क्या करता था, आराधना करता था। आमीन। वचन में लिखा है, दाऊद जब राजा बना ना, उसके बाद दिन में 7 बार, बोलो कितने बार, वो परमेश्वर की आराधना करता था। कितनी बार? 7 बार। हालेलुया। क्या जरूरत है, अभी तू राजा बन गया, अभी तुझे तो सारी चीजें मिल गई है ना, तो अब क्यों परमेश्वर की आराधना करता है? नहीं, परमेश्वर को हम याद केवल दुख में नहीं, परमेश्वर को सुख में भी याद करना है। आमीन। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, मेरी आदत होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, प्रार्थना। आमीन। और यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा गया है, वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने चला गया। आमीन। ये उसकी आदत थी। आपको पता है, कल मुझे क्रूस पर जाना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं गया। ये तो उसकी आदत बन चुकी थी कि मुझे प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, अकेले में गया। हालेलुया। प्रार्थना अगर मुझे करनी है तो मुझे जगत से खुद को अलग करना होगा। आमीन। हाँ, भीड़ के बीच में मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे अलग होना होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जैतून के पहाड़ पर चला गया। कहा गया, जैतून के पहाड़ पर चला गया, ऐसे वचन में लिखा है। जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं ना, तो थोड़े समय के लिए हमें जगत से दूर होना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप जगत में रहेंगे, आपके विचार में जगत में रहेंगे, तो आप परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें खुद को अलग करना होता है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना के बारे में सीखने वाले हैं। आमीन। और किससे सीखेंगे? किसी व्यक्ति से हम नहीं सीख सकते। एक बात ध्यान दीजिए, मुझे अगर कुछ भी सीखना है ना, तो मैं व्यक्ति के द्वारा नहीं सीख पाऊंगा, मुझे यीशु के द्वारा ही सिखाई देगा। हालेलुया। अगर मेरा अच्छा टीचर कोई है, मेरा गुरु अगर कोई है ना, तो कोई पास्टर, कोई सेवक, कोई बड़ा अभिषिक्त दास नहीं, मेरा गुरु अगर कोई है तो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। जो कुछ मुझे सीखना है, किससे सीखूंगा? यीशु से। बोलो, किससे सीखूंगा? हाँ, प्रार्थना कैसी करनी है, किससे सीखना है? यीशु से। परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे मानना है, किससे सीखेंगे? यीशु से। हालेलुया। सारी बातें जो है ना, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीख सकते हो। आमीन। क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा गुरु है। आमीन। क्योंकि वो खुद गलती करता नहीं, इसलिए मैं उससे सीख पाता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? मैं खुद टीचर हूं। मैं क्या हूं? मैं स्कूल में पढ़ाता हूं। एक हाई स्कूल में मैं टीचर हूं। पर आपको पता है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, अच्छी बातें पढ़ाता हूं, गलत बातें पढ़ाता नहीं। पर क्या लगता है आपको, क्या मैं कभी गलती करता ही नहीं? मुझ में भी गलतियां है, मुझ में भी कमतरताएं है। मैं अच्छा शिक्षक नहीं हूं, अच्छा गुरु नहीं हूं। अच्छा गुरु केवल एक ही है। हालेलुया। और वो कौन है?
प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अगर कुछ भी सीखना है ना आपको, तो केवल वही है जिससे आप सीख सकते हो। और वचन में लिखा है यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर चला गया अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने के लिए। आगे बढ़ना, उसके चेले उसके पीछे हो गए। हाँ, उस जगह पहुंचकर, और जब यीशु मसीह और उसके चेले उस पहाड़ पर पहुंचे, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे, इसका मतलब 12 चेलों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। एक बात अभी मेरी ओर देखना। यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की। कितनी साल? 3.5 साल। सारे 12 चेले उसके साथ कितने साल तक थे? 3.5 साल तक। हालेलुया। उन 3.5 सालों में पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। अब तक वो खुद करता था। आमीन। अब तक वो रोज प्रार्थना करता था। ये सोते थे, वो जागकर प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह उनको कहता था, तुम जाओ आगे, मैं प्रार्थना करके आता हूं। आपको पता है, चेलों को कभी उसने नहीं कहा कि तुम रात भर प्रार्थना करो। चेलों को कभी उसने नहीं कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। चेलों को कभी उसने नहीं कहा कि तुम खुद के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि 3.5 साल तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला व्यक्ति खुद तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं, जो कुछ चाहो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद उनके साथ था। पर आपको पता है, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, खुद के लिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को पता था, कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं। हालेलुया। जहां से मैं आया हूं, फिर एक बार वहां जाने वाला। जिस काम के लिए मैं आया हूं, उस काम को मैं पूरा करने वाला हूं। आज तक मैं तुम्हारे साथ था। 3.5 साल तक मैं तुम्हारे साथ चला। 3.5 साल तक मैंने तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी किया। पर कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें क्या करनी होगी? प्रार्थना। आज तक मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। आज तक मैं घुटनों को टेकता था। आज तक रात रात भर मैं जागता था। पर इसके बाद तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। इसके बाद तुम्हें प्रार्थना में रहना होगा। इसके बाद तुम्हें घुटनों पर आना होगा। इसके बाद तुमको उपवास करना होगा। इसके बाद तुम्हें मांगना होगा कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। प्रार्थना वो नहीं कि हम खुद के लिए कुछ मांगे। प्रार्थना वो है कि आप खुद को तैयार करें। हालेलुया। मांगने के लिए तैयारी मत करो। परमेश्वर आपको इस रीति से तैयार करेगा कि आपको मांगने की जरूरत न पड़े। आमीन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी ओर देखो। यीशु मसीह जो था, उसको परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य से भरा था। आमीन। जब उसने 5 रोटियां ली और 2 मछलियां ली, तो कितने लोगों ने खाना खाया? कितने लोगों ने? 5,000 से ज्यादा। और रोटियां कितनी थी? 5। बोलो कितनी थी? 5। और मछलियां कितनी थी? 2। 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर आशीष मांगी। और वचन में लिखा है 5,000 केवल पुरुष थे और स्त्री और बच्चे अलग थे। आमीन। इसका मतलब कम से कम 10-15 हजार की पब्लिक ने खाना खाया। कितनी रोटियों से? 5 रोटी और 2 मछलियों से। आमीन। तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? यीशु मसीह जो चाहे वो कर सकता था। आमीन। जो चाहे वो कर सकता था। अगर शादी में दाखरस बनाना है ना, तो उसको अंगूरों की जरूरत नहीं थी। वो तो पानी से भी दाखरस बनाता था। हालेलुया। मांगना नहीं पड़ता था, उसके पास सामर्थ्य थी। वो चाहे जो कुछ कर सकता है। आमीन। आपको पता है, यही बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाई। आमीन। जब वचन में लिखा है, यीशु मसीह जब स्वर्ग में चला गया, एक बार क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। बोलो कहां जा रहे थे? प्रेरितों के काम में लिखा है, पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। रास्ते में एक भिखारी बैठा था जो लंगड़ा था। क्या था? लंगड़ा था। वचन में लिखा है, उस लंगड़े भिखारी ने पतरस की ओर देखा और भीख मांगी। क्या मांगी? भीख मांगी। तो उसे लगा कि इससे मुझे भीख मिलेगी। जब पतरस ने उसको देखा तो उसे कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसा, सोना या चांदी कुछ भी नहीं है, पर जो कुछ है मैं तुझे देता हूं। आमीन। क्या बोला?
जो कुछ है मैं तुझे देता हूं, उठ और यीशु मसीह के नाम से चलने लग जा। आमेन। क्या लगता है आपको? पैसे से बढ़कर चीज उसको मिल गई। आमेन। जो उसने मांगा भी नहीं था उसको मिल गया। हालेलुया। जो सामर्थ्य यीशु मसीह के पास थी, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, वही अधिकार किसको मिल गया? पतरस, यूहन्ना और उसके सारे चेलों को। आमेन। आपको पता है, हमें प्रभु मांगने वाला नहीं, हमें देने वाला बनाता है। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? हम अगर प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं, तो एक बात ध्यान देकर सुनना, हमें प्रभु ने मांगने के लिए नहीं बुलाया, हमें प्रभु ने देने के लिए बुलाया। हालेलुया। प्रभु हमें मांगने के लिए तैयार नहीं करता, प्रभु हमें देने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। पर ये तब होगा जब तुम चीजों के लिए नहीं, खुद के लिए प्रार्थना करोगे। आमेन। समझ में आ रहा है? ये तब होगा जब तुम वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना बंद करो और तुम खुद के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। तो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। आमेन। एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पत्री निकालो। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 3 वचन। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 3। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 3। अगर गुजराती में भी अगर किसी के पास हो तो पढ़े चले। हाँ, फिर एक बार। तुम मांगते हो। याकूब कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, पर पाते नहीं। हालेलुया। हम मांगते हैं पर मिलता नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? वचन। याकूब कहता है तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। बहुत मांगते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? उसके बारे में याकूब लिखता है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि इसका कारण यह है कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो। बोलो, कैसी इच्छा से मांगते हो? बुरी इच्छा से, अपनी इच्छा से मांगते हो। तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। आगे बढ़ना। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, हम किस लिए मांगते हैं पता है? हम खुद का भोग विलास करने के लिए। प्रभु मुझे गाड़ी दे, प्रभु मुझे घर दे, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे पैसा दे, प्रभु मेरी खेती को तू आशीषित कर। ये सारा किस लिए चाहिए मुझे? जो चीजें हम मांगते हैं ना, आत्मिक उन्नति के लिए नहीं मांगते, हम हमारी भौतिक उन्नति के लिए मांगते हैं। हालेलुया। हाँ, घर का और आत्मिक जीवन का कोई संबंध है? अरे बोलो, जो मेरा घर है उसका और हमारा आत्मिक जीवन का कोई संबंध है क्या? नहीं। गाड़ी का और आत्मिक जीवन का संबंध है? नौकरी और आत्मिक जीवन का संबंध है? पैसा और आत्मिक जीवन का संबंध है? नहीं। जो कुछ हम मांग रहे हैं ना परमेश्वर से, वो हमारे भोग विलास के लिए। हालेलुया। क्या लगता है आपको, अगर आपने नौकरी मांगी और प्रभु ने आपको नौकरी दे दी, तो क्या आप प्रभु की सेवा करोगे? नहीं। आप क्या करोगे? नौकरी करोगे। बोलो, क्या करोगे? आज तो आप परमेश्वर को वक्त दे रहे हो, चर्च में आ रहे हो, आज यहां आकर प्रभु की सेवा कर रहे हो। नौकरी तो लगने दो, उसके बाद प्रभु वक्त ही नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? अभी टाइम ही नहीं मिलता। जब तक नौकरी नहीं थी ना, मुझे वक्त था। जब तक नौकरी नहीं थी ना, मुझे टाइम था। अब नौकरी मिल गई, अभी मुझे किसके लिए टाइम नहीं है? अरे बोलो, प्रभु के लिए। हालेलुया। यहां पर भी भिंडी वगैरह होती है क्या? मैंने ऐसा सुना है, जब भिंडी जब निकलने लग जाती है तो एक दिन छोड़कर उसको निकालना पड़ता है। ऐसा कुछ है? आप भी करते हो? सभी करते हैं। तो ये आशीष हम किससे मांगते हैं? हमें आशीष करने वाला कौन है? अरे बोलो, हमने आपको खेती किसने दी? ओके। बारिश कौन गिराता है? परमेश्वर। भिंडी को कौन उगाता है? परमेश्वर। उसके द्वारा पैसे कौन देता है? हम मांगते हैं ना प्रभु से। पहला भाग हम कहां पर लेकर आते हैं? परमेश्वर के चरणों में। आते हैं कि नहीं? ओके। ये सारी बातें। पर मैंने ऐसा सुना है कि भिंडी जो है ना, एक दिन के बाद तोड़ी जाती है सीजन में। ऐसा कुछ है क्या? एक दिन कुछ होता है। तो मैं एक बार एक चर्च में गया था, ऐसा ही था। वहां पर भिंडी उगाते थे सब, पर वो कहते थे सर एक रविवार छोड़कर ही हम चर्च में जाते हैं। क्या? एक रविवार छोड़कर ही हम चर्च में जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक रविवार तो हमें मिलता है,
पर दूसरे रविवार क्या तोड़ना होता है? तो इसलिए हम चर्च में जा नहीं पाते। तो मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने आपकी भेंटी को प्रभु आशीषित करेगा? जो भेंटी आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाए, क्या खुदा आपको आशीषित करेगा? जो आशीष आपको परमेश्वर से दूर करे, क्या परमेश्वर उसको आशीषित करेगा? वचन में लिखा है, तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम खुद के भोग विलास के लिए मांगते। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि तुम जगत की बातों को इकट्ठा करो, परमेश्वर चाहता है तुम आत्मिक बातों को इकट्ठा करो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि हम बहुत पैसे कमाएं, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम आत्मिकता में बढ़ते जाएं। आमीन। जो व्यक्ति आत्मिकता में बढ़ता है ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। सारी चीजों को परमेश्वर से देगा। आमीन। सारी चीजों को परमेश्वर से भरपूरी से देगा। हालेलुया। तो आप भी ऐसे करते हो क्या? एक रविवार छोड़कर? नहीं ना? प्रभु को धन्यवाद। और करना भी नहीं, वरना सारी भिंडी सड़ जाएगी। आप दुआ देकर जा रहा हूं मैं। हाँ, गलतियां करो मत। हालेलुया। जो रविवार को नहीं आएंगे ना, वो छोड़ देना, आपकी भिंडी को भाव ही नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तुम्हें जो समझना है समझो। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? प्रभु को छोड़कर इस दुनिया में कोई भी आशीष नहीं। आमीन। सबसे बड़ी धन्यता मेरी यह है कि खुदा ने मुझे चुन लिया। आमीन। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। मेरे गांव में से, मेरे समाज में से, मेरे लोगों में से, मेरे परिवार में से परमेश्वर ने मुझे चुना है। यह मेरी सबसे बड़ी धन्यता है। आमीन। और आपको पता है, मैं धनी इसलिए हूं क्योंकि खुदा मेरे साथ है। आमीन। बहुत पैसे होने से मनुष्य धनी नहीं होता, बहुत संपत्ति होने से मनुष्य धनी नहीं होता, पर अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सबसे बड़ा क्या हूं? धनी। आमीन। पैसे वाले लोग भी मीठा नहीं खा पाते। क्या नहीं खा पाते? मीठा। डॉक्टर ने मना किया है खाना नहीं। अभी मैं ब्रदर के घर पर था, प्रेज़ द लॉर्ड। इनके घर पर गया, उन्होंने मिठाई का बॉक्स दिया। क्या दिया? मिठाई का बॉक्स दिया। अभी तो उपवास में हूं इसलिए खा नहीं पा रहा। उपवास छोड़ने के बाद जरूर खाऊंगा। आमीन। आपको पता है, धनी लोग जिनके पास बहुत पैसा है, डॉक्टर ने उनके मुंह को बंद कर रखा है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, डॉक्टर ने कहा है तुमको डायबिटीज है, मीठा खाना नहीं, चाय पीना नहीं, पेड़ा वगैरह कुछ खाना। अरे गुजरात में यार मीठा नहीं खा सकते तो क्या मतलब है? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो क्या फायदा? मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, 500 की नोट खाओगे? अरे बोलो, पैसे खा सकते हो क्या? सोना खा सकते हो, चांदी खा सकते हो, हीरा खाओगे तो मरोगे। हालेलुया। अरे देखो, पैसे हम नहीं खा सकते, हम सोना चांदी नहीं खा सकते, खाने के लिए तो हमें रोटी चाहिए। आमीन। और लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, पर खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है मना, ये खाना। हालेलुया। आपको पता है, धनी वो नहीं जिनके पास पैसा है, धनी वो है जिनके साथ परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि खुदा हमें जो देता है ना, वो खाने का अनुग्रह भी देता है। आमीन। हाँ, उसके 12 चेले थे, कोई बीमार था? कोई कभी बीमार पड़ा? नहीं। किसी को कोई तकलीफ हुई? बिल्कुल नहीं। आपको पता है, कोई कभी बीमार नहीं था, क्योंकि चंगाई दाता उनके साथ था। हालेलुया। चंगा करने वाला खुदा उनके साथ था। हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर गलत मांगोगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए याकूब कहता है, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए कि तुम्हारी इच्छा अच्छी नहीं, बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। बुरी इच्छा से कुछ भी मत मांगो, परमेश्वर देगा। उसको पता है आपके लिए क्या जरूरी है। आमीन। हालेलुया। जो आपके लिए अच्छा होगा वही परमेश्वर देगा। वो कभी भी गलत प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। आमीन। आपको पता है, कुछ भी मांगना है ना, वस्तुओं को मत मांगो, खुद के लिए मांगो। प्रभु मुझे तैयार कर। आमीन। मेरे आत्मिक जीवन को तैयार कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, जिस वचन को हमने पढ़ा, 40 वचन को हम पढ़ेंगे फिर एक बार। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, प्रार्थना
प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। हाँ, मैं तो निकल जाऊंगा पर तुम परीक्षा में न पड़ो, इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आज तक मैंने तुम्हारे लिए घुटने टेके हैं, आज तक मैं रात भर जागा हूं, आज तक मैंने उपवास किए हैं, आज तक मैंने तुम्हारे बोझ को उठाया है, आज तक मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, पर अब समय तुम्हारा है कि तुम परीक्षा में न पड़ो, इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आमीन। तो हमें प्रार्थना किसके लिए करनी है? खुद के लिए, कि हम परीक्षा में न पड़े, हम परीक्षा में न पड़े, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास और प्रार्थना की थी। हालेलुया। सेवकाई को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कितने दिन उपवास किया था? 40 दिनों तक, क्योंकि उसको पता था परीक्षक जो है ना, शैतान जो है ना, मुझे परीक्षा में डालेगा, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? प्रार्थना। कितने दिनों तक? 40 दिन। ना उसने कुछ खाया ना पिया। एक परमेश्वर का एक लौता पुत्र होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या की? प्रार्थना। 40 दिन तक उपवास किए। आपको पता है उसके जीवन में पाप नहीं था, उसके जीवन में गलतियां नहीं थी, उसका जन्म पाप के द्वारा नहीं हुआ था, फिर भी वो प्रार्थना करता था, फिर भी वो उपवास करता था। फिर अगर वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उपवास और प्रार्थना कर सकता है, हमें कितनी करनी होगी? आमीन। हमें कितनी करनी होगी? अरे वो तो पैदा हुआ तभी सामर्थ्य से भरा था। आमीन। क्योंकि उसका जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। आपको पता है जब वो मां के गर्भ में था तभी आत्मा से भरा था। हालेलुया। फिर भी उसे प्रार्थना की जरूरत थी, फिर भी उसको उपवास की जरूरत थी। अगर उसको थी तो मुझे क्यों नहीं है? तो मुझे भी करना होगा, मुझे भी उपवास करने होंगे, मुझे भी प्रार्थना करनी होगी। इसलिए वचन में लिखा है तुम परीक्षा में न पड़ो, इसलिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हमें खुद के लिए प्रार्थना करनी होगी। शैतान जो है हमें परीक्षा में डालने का प्रयास करता है, पापों में गिराने का प्रयास करता है। अगर तुम प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में न पड़ोगे। आमीन। आपको पता है यीशु मसीह ने इन चेलों से कहा प्रार्थना करो, पर ये प्रार्थना कर रहे थे? नहीं, वचन में लिखा ये सो रहे थे। ये क्या कर रहे थे? यीशु प्रार्थना करने को निकल गया, ये फिर सो गए, क्योंकि ये जग ही नहीं रहे थे, क्योंकि आदत नहीं थी ना। क्या नहीं थी? आदत नहीं थी। यीशु मसीह को आदत थी रोज रीति के अनुसार। आमीन। वो आदत के अनुसार प्रार्थना करता था, इनको आदत ही नहीं थी, तो इसलिए ये क्या कर रहे थे? सो रहे थे। यीशु मसीह जब वापस आया देखने के लिए, देखा तो ये सारे सो रहे हैं। इसका एक कारण था कि यीशु मसीह को आदत थी प्रार्थना की, इसलिए उसको नींद नहीं आती थी। इनको आदत नहीं थी, इसलिए सो रहे थे। हालेलुया। हाँ, टीवी पर पिक्चर देखो, सोएंगे नहीं, वचन सुनो, सोएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है चर्च एक ऐसी जगह है जहां बहुत अच्छी नींद आती है। जो नींद घर पर बच गई वो कहां निकालेंगे? चर्च में। अरे वाह, चर्च सोने की नहीं, चर्च जगने की जगह है। आमीन। यहाँ तो मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। सोने वालों तो छोड़ दो, यहाँ मुर्दे भी जिंदा होने चाहिए। आमीन। हाँ, ये सोने की जगह नहीं, ये जगने की जगह है। आमीन। प्रभु हमारी आंखों को खोलता है यहाँ पर। हालेलुया। हाँ, पर जब हमें आदत नहीं रहती ना प्रार्थना की तो नींद आती, आदत नहीं रहती ना वचन पढ़ने की तो नींद आती। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रदर जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना तो नींद आने लग जाती। क्या 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 आने लग जाती है? बेटा तुझे आदत नहीं है। क्या नहीं? आदत नहीं। हाँ, टीवी देखने को बोलो, तू देखेगा 3 घंटे। एक पिक्चर जब तक खत्म नहीं होता ना तो उठेगा भी नहीं वहां से। हाँ, क्योंकि आदत है उसकी। क्या है? मोबाइल पर 2-2 घंटे बिता दोगे, क्योंकि क्या है? आदत है। फेसबुक पर तुम 2 घंटे बिताओगे, ये तुम्हारी क्या है? मोबाइल पर अगर गेम खेलने को बोलो ना तो ये 2-3 घंटे निकाल देंगे, क्योंकि क्या है? आदत। पर जब वचन को पढ़ने को बोलो तो 5-10 मिनट के आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि क्या नहीं है? आदत। हालेलुया। तो कौन सी आदतें हैं हमें? हमने खुद को कौन सी आदत लगा कर रखी है जो आदत हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगी, जो आदत हमें नरक तक पहुंचाएगी? ऐसी कौन सी आदतें हमारी है? अगर हमें टीवी देखने की आदत है तो स्वर्ग तक वो मार्ग हमें नहीं लेकर जाएगा। अगर हम मोबाइल में अपने वक्त को गुजारते हैं तो हम निश्चित तौर पर स्वर्ग के मार्ग पर नहीं है। पर अगर हम प्रार्थना की आदत में है ना तो जरूर हम कहां तक जाएंगे?
अगर हम वचन की आदत में है ना तो हम जरूर कहां तक जाएंगे? स्वर्ग तक। हालेलुया। यीशु मसीह को आदत थी प्रार्थना की। आमेन। वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता था। हालेलुया। और इसलिए उसने अपने चेलों से कहा तुम भी क्या करो? बोलो तुम भी क्या करो? क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाला, मैं तो जा रहा हूं पर अभी तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। आमेन। और आज वही बात प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से कह रहा है, तुम परीक्षा में न पढ़ो, इसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। वचन को हम आगे पढ़ेंगे 42 से लेकर आगे। हे पिता, हाँ, जब यीशु मसीह, ठीक है, 41 से लेकर आगे पढ़ेंगे। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में न पढ़ो। उसके बाद उसने खुद क्या किया? देखो यीशु मसीह ने खुद क्या किया। फिर यीशु मसीह उनसे अलग होकर एक ढेला फेंकने की दूरी पर एक पत्थर फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम क्या करो? प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो? मेरे लिए? खुद के लिए? बोलो किसके लिए? खुद के लिए। और यीशु मसीह खुद भी निकल गया और अलग होकर जाकर प्रार्थना करने लगा। और आपको पता है यीशु मसीह ने इस बार किसके लिए प्रार्थना की? यीशु मसीह ने दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं की। आपको पता है रोज वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था कि इसकी आंखें ठीक हो जाए, ये लंगड़ा चलने लग जाए, मरा हुआ जिंदा हो जाए, कोढ़ी चंगा हो जाए, 5 रोटी 10 और 2 मछलियां उनको आशीष की जाए, लाजर तू बाहर आ जा। बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। पर जब आखिरी समय था ना, यीशु मसीह ने दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं की। आखिरी समय में पता आपको यीशु मसीह ने किसके लिए प्रार्थना की? खुद के लिए। किसके लिए प्रार्थना की? और क्या प्रार्थना की? पढ़ो पावर। हे पिता, यीशु मसीह ने कहा हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हालेलुया। हे प्रभु, अगर तू चाहता है, कौन चाहता है? परमेश्वर तू चाहता है, मेरी इच्छा नहीं, मुझे क्या चाहिए वो नहीं, अगर तू चाहता है तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर ले। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में और हमारी प्रार्थना में क्या अंतर है? हम अपनी इच्छाओं को उस पर लादते हैं। आमीन। हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु ये कर, ये मेरी इच्छा है। यीशु कहता है नहीं, अगर तेरी इच्छा हो तो। हालेलुया। अगर तेरी इच्छा हो ना तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर। आमीन। कौन सा कटोरा? वो क्रूस का कटोरा। बोलो कौन सा कटोरा? हे प्रभु, वो जो मृत्यु कल मुझ पर आने वाली है, जो दिन तकलीफों से मैं जाने वाला हूं, मेरे हाथों में कील ठोकने वाले हैं, मेरे पैरों में कील ठोकने वाले हैं, कांटों का ताज मेरे सिर पर रखने वाले हैं, मेरे पीठ को उधड़ने वाले हैं, मेरे शरीर को लहूलुहान करने वाले हैं। प्रभु जी तेरी इच्छा हो तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर। आमीन। अरे इतनी भयानक अवस्था, इतनी भयानक मृत्यु, उसको पता था मुझे कैसे मारने वाले हैं, फिर भी वो कहता है मेरी इच्छा नहीं, किसकी? तेरी इच्छा हो तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर। आमीन। और हम परमेश्वर को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं तुझसे मांगता हूं मेरी ये प्रार्थना सुन। नहीं, हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पर नहीं लाद सकते, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन पर पूरी करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना की। फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पर तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। इस वचन को अगर गुजराती में पढ़ेंगे तो पढ़िए, कोई किसी के पास है तो। हे बाप, हाँ, जो तारी इच्छा हो तो हाँ, आप याला माराથી दूर कर। हाँ, तो पर मारी इच्छा प्रमाणे नहीं, पर तारी इच्छा प्रमाणे थाओ। हाँ, तेरी इच्छा को पूरी कर। हालेलुया। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, वरन तेरी इच्छा को पूरी कर। आमीन। आपको पता है यही योग्य प्रार्थना है। हालेलुया। कि प्रभु जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ना, जो भी होने दे, कुछ भी होने दे, पर इच्छा किसकी होनी चाहिए? तेरी। बोलो किसकी होनी चाहिए? मेरी इच्छा के अनुसार मैं परीक्षा में न पढ़ूं, मेरी इच्छा के अनुसार मैं पापों में न पढ़ूं, मेरी इच्छा के अनुसार गलत बातों में मैं न पढ़ूं, पर अगर तेरी इच्छा हो तो तू मुझे पापों में गिरने
तेरी इच्छा जब मेरे जीवन में पूरी होती है ना, तो तू मुझे आशीषित ही करेगा। हालेलुया। तेरी इच्छा में सारी आशीषें है, तेरी इच्छा में मेरी भलाई है, तेरी इच्छा में मेरी चंगाई है, तेरी इच्छा में मेरे लिए स्वर्गीय द्वार है। आमीन। आपको पता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना ऐसी कि मेरी इच्छा को नहीं तेरी इच्छा को पूरी कर। आमीन। आमीन। प्रियो, प्रभु से मांगो कि मेरी इच्छा को नहीं प्रभु, तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी कर। हालेलुया। फिर एक बार उसी वचन को दोहराना और अगले वचन को पढ़ना। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। हे पिता, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आगे क्या लिखा है? तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता, जो यीशु मसीह को सामर्थ्य दे रहा था। आमीन। आपको पता है, जब यीशु ने प्रार्थना की मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तब क्या हुआ पता है आपको? परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत यीशु मसीह को क्या दे रहा था? सामर्थ्य दे रहा था। बोलो, क्या दे रहा था? जब आपके जीवन में आप वो प्रार्थना करते हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है, स्वर्गदूत आकर आपको मदद करता है। आमीन। परमेश्वर के दूत आकर आपको सामर्थ्य देते हैं, परमेश्वर के दूत आकर आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया। मेरी ओर देखो, दानियल की पुस्तक में 3 लोगों के बारे में लिखा गया है। किसकी पुस्तक में? दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। पता है ना आपको उनको कहां डाला गया था? आग की भट्टी में। सुना है ना आपने? हाँ, अभी मेरी ओर देखना। क्यों डाला गया था उनको आग की भट्टी में? उन्होंने क्या नहीं किया था? उस राजा ने एक बड़ी मूर्त को तैयार किया था, बराबर है ना? और उसको दंडवत करना था। उस मूर्त को क्या करना था? नमन करना था, प्रणाम करना था, दंडवत करना था। उन्होंने किया नहीं। तो राजा ने कहा था जो दंडवत नहीं करेगा, जो उसको प्रणाम नहीं करेगा, उसको कहां डाला जाएगा? आग की भट्टी में। तो उन्होंने दंडवत नहीं किया, उन्होंने प्रणाम नहीं किया, और जब कुछ लोगों ने देखा और उनको पकड़कर राजा के सामने लेकर आए और राजा को कहा गया शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों ने आपकी मूर्ति को प्रणाम नहीं किया, तो उनको पता था अभी शिक्षा क्या है, कहां डाला जाएगा? आग की भट्टी में। हालेलुया। तो इन तीनों ने क्या करना चाहिए था? अगर आप रहते तो क्या करते? हे प्रभु, मुझे आग की भट्टी में मत डाल। क्या करते हम प्रार्थना? अगर आपको पता है कि आपको कहां डालने वाले हैं? आग की भट्टी में, तो हम क्या प्रार्थना करेंगे? हे परमेश्वर, ऐसा मत होने दे, मुझे आग की भट्टी में मत डालने दे। एक तो तू आग बुझा दे। क्या कर? आग बुझा दे, मुझे वहां पर नहीं जाना है, ये परिस्थिति मुझसे दूर कर। आपको पता है शद्रक, मेशक ने ऐसी प्रार्थना आग की भट्टी में डाला जाए, ये परमेश्वर की इच्छा थी। आमीन। ये किसकी इच्छा थी? परमेश्वर की इच्छा थी। उन्होंने खुद की इच्छा को नहीं मांगा। अगर मनुष्य की इच्छा को हम जाने तो ऐसा होता कि उन्होंने प्रार्थना की होती है, परमेश्वर इस आग की भट्टी को बुझा दे, इस आग की भट्टी को हमसे दूर कर, इस परीक्षा से हमें निकाल। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। आपको पता है जब उन्होंने दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, उल्टा हुआ। क्या हुआ पता है आपको? उस आग की भट्टी को 7 गुना तपाया गया। बोलो, क्या कहा गया? 7 गुना। अभी तो कम थी गर्म, पर जब उन्होंने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया ना, तो राजा ने क्या आज्ञा दी? इस आग की भट्टी को कितनी गुना तपाओ? 7 गुना और जलाओ। आमीन। तो परिस्थिति बदली नहीं, उल्टा खराब हो गई। बोले, क्या हो गई? खराब हो गई। अरे मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा हूं ना, ये तीनों परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे, फिर भी परिस्थिति खराब हो गई। बोलो, क्या हो गई? खराब हो गई। कि आग की भट्टी अभी कितना गुना तप गई? 7 गुना। हालेलुया। तो इन्होंने सोचना चाहिए था, अरे परमेश्वर, हमने तो आपके लिए सब कुछ किया, हमने उस मूर्ति को दंडवत इसलिए नहीं किया कि आप हमें बचाएंगे। ये तो उल्टा हो गया कि अभी तक तो कम गर्म थी, अब क्या हो गई? 7 गुना और बढ़ गई। हालेलुया। आपको पता है बहुत बार परमेश्वर परिस्थिति को नहीं बदलता। क्या करता? परिस्थिति को नहीं बदलता, पर उस परिस्थिति में आपको सामर्थ्य देता है कि आप उस परिस्थिति को बदलो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने
आग की भट्टी को नहीं बुझाया, उल्टा उसको 7 गुना अधिक तपाया गया। आमीन। और फिर राजा ने कहा इन तीनों को कहाँ डाल दो? आग की भट्टी में। उनके हाथ पैरों को बांधकर उनको आग की भट्टी में झोंका गया। हालेलुया। और वचन में लिखा है वो 3 लोग और उनके साथ चौथा एक था, वो सारे आग की भट्टी में क्या कर रहे थे? जल रहे थे? नहीं। रो रहे थे? चिल्ला रहे थे? बिल्कुल नहीं। वो उस 7 गुना तपती हुई आग की भट्टी में वो क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? घूम रहे, टहल रहे थे। जैसे बगीचा में, गार्डन में घूम रहे हो। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे कोई व्यक्ति एक गार्डन में जाता है घूमने के लिए, वैसे वो आग की भट्टी में घूम रहे थे, उनके साथ परमेश्वर खड़ा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का प्रयास किया। आमीन। उनको विश्वास था ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम आग की भट्टी में जाए, क्योंकि राजा देखे कि उनका जीवित परमेश्वर उनको आग की भट्टी में से निकालेगा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ प्रियो, परमेश्वर ने आग की भट्टी को नहीं बुझाया, परमेश्वर ने उनको योग्यता दी कि वो आग तुमको जला नहीं पाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा खुद के लिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? कौन सी प्रार्थना हम परमेश्वर से कर रहे हैं? भौतिक चीजों के लिए मत मांगो, खाने पीने की चीजें मत मांगो, खेती बाड़ी के लिए मत मांगो, अपने नौकरी के लिए मत मांगो, जगत की जरूरतों के लिए मत मांगो। ये सारी बातें तो खुदा आपको वैसे भी दे देगा। आमीन। इन दिनों में इसलिए मांगो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। हम पाप में न गिरे, इसलिए परमेश्वर से हमें मांगना है। हालेलुया। अब परमेश्वर को न छोड़े, इसलिए परमेश्वर से मांगना है। आमीन। अब परमेश्वर से दूर न जाए, इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। डरना मना है। विश्वासी जीवन में डरना मना। जो डर गया वो मर गया। हाँ। और शैतान करता कुछ नहीं, एक बात करता है, क्या? डराता है। बोलो क्या करता है? डराता है। हाँ, वो शेर की तरह है, वचन में लिखा है। जैसे एक शेर होता है ना, वो गरजता है, वैसे शैतान के बारे में भी लिखा गया है। वो क्या करता है? कैसा शेर है वो? गरजने वाला। बोलो कैसा? और जो गरजते हैं, जो दहाड़ते हैं, वो काटते नहीं। कुत्ते को भौंकते हुए देखा है आपने? जो ज्यादा भौंकता है ना, वो काटता नहीं, वो केवल डराता है। बोलो क्या करता है? डराता है। ऐसा कहा जाता है ना, बादल अगर बहुत गरजने लगे तो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आपको पता है शैतान बहुत बार हमें केवल डराने की कोशिश करता है। बोलो किसकी तरफ कोशिश करता है? डराने की। और विश्वासी लोग भी क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं। और जो डर गया वो मर गया। हालेलुया। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि जीवित खुदा हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। वो हमें कभी गिरने नहीं देता, जलने शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों को उस आग की भट्टी में से परमेश्वर ने सुरक्षित रीति से बाहर निकालना है। आमीन। बाइबल में लिखा है आग की गंध भी उनके कपड़ों को नहीं लगी थी। हालेलुया। चलो, ये हुआ शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। दूसरा व्यक्ति है दानियल की पुस्तक में, खुद दानियल। बोलो कौन है? दानियल। दानियल के बारे में वचन में ऐसा लिखा गया है कि राजा ने ऐसे पत्र को निकाला कि कुछ दिनों तक कोई प्रार्थना नहीं करेगा किसी और परमेश्वर की। हालेलुया। किसी और परमेश्वर की प्रार्थना कोई नहीं करेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसे कहां डाला जाएगा? सिंह की मान में, शेर की मान में। हालेलुया। फिर क्या हुआ? दानियल ने क्या किया? प्रभु, राजा के मन को बदल, इन परिस्थिति को बदल। ऐसी प्रार्थना नहीं की। वचन में लिखा है, चलो एक वचन को पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। जब दानियल उसका 6 अध्याय वचन 10 को हम पढ़ेंगे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया। देखो पत्र क्या था? प्रार्थना न करे। हालेलुया। पत्र क्या था राजा का? किसी ने भी प्रार्थना
नहीं करनी है। हालेलुया। जब दानियल को समझ में आया कि उस पत्र पर राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, तब क्या हुआ? वो अपने घर में गया। दानियल अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती। ऊपर की कोठरी की कोठियां यरूशलेम की दिशा की ओर खुली थी, और अपनी रीति के अनुसार। हालेलुया। रीति के अनुसार। यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया है अपनी रीति के अनुसार। यीशु को भी आदत थी प्रार्थना करने की। दानियल को भी क्या थी? आदत। बोलो क्या थी? आदत। वो सुख में भी प्रार्थना करता था और दुख में भी प्रार्थना करता था। आमीन। और इसलिए दानियल के बारे में कहा है अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वैसे ही उसने तब भी किया। आमीन। जब राजा ने पत्र पर स्वाक्षरी की थी कि जो प्रार्थना करेगा उसको शेर की मांग में डाला जाएगा, जब उसने सुना उसने जाकर प्रार्थना ही की। हालेलुया। क्योंकि आदत है प्रार्थना करने की, वो आदत छूटती नहीं। आमीन। तो वचन में लिखा है दानियल को राजा ने शेर की मांग में डाला, पर क्या शेरों ने उसे मारा? सिंह उसे मार पाए? नहीं। आपको पता है परमेश्वर ने परिस्थिति को नहीं बदला, परमेश्वर ने सिंह को बदल दिया। आमीन। जो मारने वाले थे, जो खाने वाले थे, रात भर दानियल के साथ बैठे रहे। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना की, हे प्रभु तेरी इच्छा को पूरी कर। आमीन। परमेश्वर की इच्छा जब हमारे जीवन में पूरी होती है ना, तो वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे प्रभु इस कटोरे को मुझसे दूर कर ले अगर तेरी इच्छा हो, फिर भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं तेरी इच्छा के अनुसार हो। वचन में लिखा है स्वर्गदूत आए और यीशु मसीह को सामर्थ्य देने लगते हैं। आमीन। जब आप योग्य रीति से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर दूतों को भेजता है, वो आपकी मदद करने लग जाते हैं। आमीन। और जब हम योग्य रीति से प्रार्थना करते नहीं तो भूत आते हैं। बोलो कौन आते हैं? योग्य रीति से प्रार्थना करो तो कौन आएंगे? दूत। और गलत प्रार्थना करो तो कौन आएंगे? हालेलुया। योग्य रीति से प्रार्थना करो। आपको पता है हमें प्रार्थना अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, किसकी इच्छा को पूरी करने के लिए करनी है? प्रभु की। आमीन। शैतान हमें वो बातें देगा जो हमें अच्छी लगती है। हालेलुया। हाँ, मेरी ओर देखो। यीशु मसीह की परीक्षा की गई शैतान के द्वारा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। पहला था कि उसने यीशु मसीह को भूख लगी थी, तो उसने कहा शैतान ने, ये जो पत्थर है उसकी क्या बना? रोटी, और खा ले। हालेलुया। बराबर है ना? हाँ। तो यीशु ने किया वैसे? यीशु ने उसको उत्तर दिया वचन के द्वारा। देख वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित। ये पहली परीक्षा। बराबर है ना? उसके बाद दूसरी परीक्षा शैतान ने देखी, उसे ऊंचाई पर लेकर गया। बोलो कहां पर लेकर गया? और ऊंचाई पर लेकर जाने के बाद उसको नीचे वाली सारी चीजें दिखाई, जगत के वैभव को दिखाया। समझ में आ रहा है? सारे जगत के वैभव को दिखाया। लेकर कहा गया शैतान यीशु मसीह को? ऊंचाई पर। बोलो कहां लेकर गया? और दिखा कौन सी बातें रहा है? नीचे की। बोलो कौन सी बातें दिखा रहा है? बहुत बार शैतान भी आपको ऊंचा उठाता है, शैतान भी मनुष्य को ऊंचा उठाता है, पर ऊपर की बातें नहीं दिखाएगा। कौन सी बातें दिखाएगा? नीचे की। हालेलुया। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे वो तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं रखते, फिर भी उनको परमेश्वर ने इतने पैसे दिए हैं, फिर भी वो इतने धनी है, फिर भी उनके पास अच्छा घर, अच्छा बंगला है, उनके पास अच्छी गाड़ी है, उनके पास इतना धन है कि वो यीशु मसीह पर जान विश्वास भी नहीं रखते, फिर भी उनके पास सारी बातें। मैं आपको कहना चाहता हूँ उनको शैतान ने ऊंचाई पर खड़ा किया है। बोलो कहां पर खड़ा किया है? किसने खड़ा किया है? पर दिखा कौन सी बातें रहा है? नीचे की। बोलो कौन सी बातें? ऊपर की दिखाएगा, ऊपर की दिखाएगा। आपको पता है यीशु मसीह जब आपको ऊंचा करे या नीचे रखे, वो आपको कौन सी बातें दिखाएगा? कौन सी बातें दिखाएगा? हालेलुया। ये फर्क है। आमीन। जब शैतान किसी को ऊंचा उठाता है ना, ऊपर से भी नीचे की बातें दिखाएगा। यीशु मसीह को ऊंचे पर लेकर गया और बातें कौन सी दिखा रहा था? नीचे की। देख इस वैभव को मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरे पैर पड़। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी ऊपर की बातें देखकर आया था। आमीन। इसलिए नीचे की बातें देखकर उसने कहा ये कचरा मुझे नहीं चाहिए,
मैं तो वहां से आया। हालेलुया, हालेलुया। अरे जिसने एक बार स्वर्ग देखा है ना, पृथ्वी उसको क्या लगेगी? कचरा। बोले क्या लगेगी? क्योंकि वहां पर रास्ते भी किसके हैं? बोलो रास्ते भी किसके हैं? हम कैसे पहनते सोना? हम कहां पर पहनते सोना? बहनों, सोना कहां पहनते हैं? गले में और कान में, नाक में ना। हाँ, हम जो है सोने को एक अच्छी रीति से पहनते हैं। हाँ, सोने का मंगलसूत्र लिया, देख मैंने 10 तोले का लिया। और बाइबल में लिखा है स्वर्ग में रास्ते किसके हैं? सोने के। सोने के। अपने रास्ते किसके होते हैं? अपने यहाँ हम किसके बनाते हैं रास्ते? वो काला काला क्या होता है? डांबर ना। तो स्वर्ग का डांबर क्या है? स्वर्ग में रास्ते किसके हैं? सोने के। यहाँ पर किसके होते हैं? डांबर के। बराबर है ना। तो स्वर्ग का डांबर क्या है? सोना। और हम कहाँ घूमकर पहनकर घूम रहे हैं? बोल बोल, कहाँ पहनकर घूम रहे हैं? जिसको आप सोना कहते हो ना, वो स्वर्ग का क्या है? डांबर। बोलो क्या है? जब खुदा ऊपर से देखता है ना आपको बहनों कि सोना पहन के घूम रहे हो, तो खुदा देखता है अरे इन्होंने क्या पहना है? स्वर्ग का डांबर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिसने एक बार स्वर्ग देख लिया ना, उसको जगत की बातें कचरा लगेगी। बोलो क्या लगेगी? इसलिए यीशु मसीह को जब शैतान ने ऊपर से सारे वैभव को दिखाया ना, यीशु मसीह ने मन में कहा होगा अरे मैं वो देखकर आया हूँ स्वर्ग में सोने के रास्ते, तू ये क्या दिखा रहा है? हालेलुया। ये तो सारा कचरा है, वहां पर तो सोने के रास्ते बनाए खुदा ने। आमीन। और हम कहां पर लेकर घूम रहे हैं? गले में, कान में, नाक में। और लड़ते हैं लोग 1-1 ग्राम के लिए, डांबर के लिए। हालेलुया। हाँ, 6000 रुपए का 1 ग्राम मिलता है यहाँ पर डांबर, और वहां खुदा ने उसके क्या बना कर रखे हैं? रास्ते। आमीन। पहनो और डांबर हाँ लॉकर में रखो, खरीद कर। जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना, आपको चलना किस पर है? वहां पर सोने पर। बोलो किस पर चलना है? सोने पर। वहां जाने के बाद आपको उसकी कीमत पता चलेगी। हालेलुया। खुदा ने पैरों के तले रखा है उसको। आमीन। आपको पता है जिसको आप संपत्ति कहते हो, जिसको आप धन कहते हो ना, वो पैरों के नीचे है स्वर्ग में। आमीन। यहाँ पर मनुष्य ने उस धन को अपने सिर के ऊपर रखा है, पर वहां पर खुदा ने उस धन को पैरों के नीचे रखा है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब ऊपर से शैतान ने दिखाया ना नीचे के वैभव को देख, तो शैतान जब दिखा रहा था यीशु मसीह हंस रहा होगा उस पर, अरे ये सारा कचरा है। बोले ये सारा क्या है? मेरे खुदा ने स्वर्ग में इससे भी अद्भुत बातें बनाकर रखी है। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए भोग विलास के लिए मत मांगो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम गलत रीति से मांगते इसलिए मिलता पाते नहीं। भोग विलास के लिए मांगते हो इसके लिए मिलता नहीं। यीशु मसीह ने खुद के लिए नहीं, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मांगा। आमीन। प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी इच्छाओं को मेरे जीवन में पूरी कर। हालेलुया। वचन में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, एक गरीब लाजर था। बोलो क्या था? लाजर। वचन में लिखा है उसको पूरे शरीर पर फोड़ थे। क्या थे? और कुत्ते आकर उसको क्या करते थे? चाटते थे। ऐसे वचन में लिखा है। आमीन। और एक धनी व्यक्ति था ना, वो अच्छा खाना खाता था, अच्छे कपड़े पहनता था, और जो कुछ भी उसके खाने से जो भी बच जाए झूठा नीचे गिरता था, वो भिखारी लाजर जो था, गरीब जो था, वो क्या करता था? वो उठा के खाता था और पेट भरता था। आमीन। उस भिखारी ने कभी प्रार्थना की कि मुझे अमीर बना, कि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बदल, ऐसी प्रार्थना की उसने? नहीं की। पर मरने के बाद कहा गया? मरने के बाद कहा गया वो भिखारी स्वर्ग में अब्राहम के पास बैठा था। आमीन। और ये धनी कहा गया? नरक में यातनाओं को भोग रहा था। हालेलुया। इसने कभी भी प्रार्थना नहीं की कि मेरी परिस्थिति को बदल, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। हालेलुया। तूने मुझे जिस परिस्थिति में रखा है ना चलेगा, पर खुदा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। आमीन। 60 साल 70 साल इससे ज्यादा आप जिंदा नहीं रहोगे, उसके बाद अनंत काल का जीवन शुरू होगा। आमीन। जो भी मांगना है ना, कम सालों के लिए मत मांगो, उन अनंत जीवन के लिए मांगो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हम किसके लिए मांगते हैं पता है आपको?
जितने दिन यहाँ पर जिंदा रहना है उतने दिन के लिए मांगते हैं। हाँ, और खुदा चाहता है किसके लिए मांगो? अनंत जीवन के लिए। बोलो किसके लिए? हाँ। कितने लोगों को पता है कि हम कितने साल जिंदा रहेंगे? यहाँ पर बैठे हुए लोग, पता है क्या? पता है आपको कल का दिन देखेंगे, इतना पता है? वो भी गारंटी नहीं, फिर भी 1 महीने का रिचार्ज मार कर रखा है। कल की भी गारंटी, और मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का। हालेलुया। और गारंटी कल की भी नहीं है। अरे तुम्हारी कल की गारंटी नहीं है, फिर भी मांगते इस जीवन के लिए हो। खुदा कहता है इसके लिए मत मांगो, उसके लिए मांगो जो अनंत काल का है। आमीन। जहां पर दुख नहीं होगा, रोना नहीं होगा, तकलीफें नहीं होगी, कुछ भी कष्ट नहीं होंगे, जहां केवल आनंद ही आनंद है। आमीन। परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा को समझो। आमीन। परमेश्वर तुम्हें यहां देना नहीं चाहता, वहां सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया। यहां जितना मांगोगे कमी पड़ेगा, वहां खुदा कम पड़ने ही नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये जो लिस्ट लेकर आते हो ना चर्च में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बंद कर दो। खुदा आपको देखकर भागता है, क्योंकि हमारी लिस्ट कभी खत्म होती। आज पैर दुखेगा तो कल पेट दुखेगा, अगले रविवार सिर दुखेगा, फिर कमर दुखेगी, फिर पैर दुखेगा। तुम चंगे हो जाओगे तो बैल बीमार पड़ेगा, वो चंगा हो गया तो बकरी बीमार पड़ेगी, वो चंगी हो गई तो मुर्गी बीमार पड़ेगी। ये सिलसिला खत्म होने वाला। जगत के लिए मत मांगो, स्वर्ग के लिए मांगो। आमीन। कि तुम परीक्षा में न पड़ो, परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। व्यर्थ चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मत करो। इन दिनों में इसके लिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम परीक्षा में न पड़ो, इसलिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और खुद जाकर भी प्रभु यीशु मसीह ने घुटने टेके और खुद के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु, हो सके तेरी इच्छा है, इस कटोरे को मुझसे दूर कर, फिर भी मेरी इच्छा को नहीं, तेरी इच्छा को पूरी कर। आमीन। आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या थी पता है आपको? यीशु मसीह के बारे में क्या थी परमेश्वर की इच्छा? यीशु मसीह को कहां चढ़ा है? बोलो कहां चढ़ा है? क्रूस पर। क्रूस की मृत्यु इतनी अच्छी थी? बोलो ना, अच्छी थी। कैसे मारा गया प्रभु यीशु मसीह को पता है आपको? इस हाथ में क्या ठोके गए? कील। वो कील कैसी थी? पतली या बड़ी वाली? बड़ी वाली। बोलो कैसी थी? बड़ी वाली। अगर मेरे हाथ में कील ठोकी जाए तो क्या एक बार हथौड़ा मारने से अंदर जाएगी? जाएगी? नहीं। ये यहाँ पर आपने फोटो लगा कर रखा है ना, देखो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है, समझो यहाँ पर मेरे हाथ को रखा गया, और अगर कील मारे तो क्या लगता है आपको? एक हथौड़े में अंदर जाएगी? जब पहला हथौड़ा लगेगा ना तो केवल हाथ के अंदर जाएगी। किसके अंदर जाएगी? हाथ के अंदर। तो एक कल्पना करो प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ कितनी हुई थी। हालेलुया। जब पहला हथौड़ा मारा तो कील अंदर घुस गई, चिल्लाया होगा प्रभु यीशु मसीह। दूसरा हथौड़ा मारा, आर पार हो गई। तीसरा हथौड़ा मारा, वो अंदर घुसी। चौथा मारा, पांचवा मारा, जब तक कील जो थी वो पूरी रीति से उस लकड़ी में न धंस गई, तब तक वो मारते गए। हालेलुया। ये किसकी इच्छा थी? ये यीशु मसीह की इच्छा थी या परमेश्वर की इच्छा थी? अरे तुम्हारे और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को सहा है। आमीन। इसलिए वो प्रार्थना करता था, हे प्रभु, हो सके तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर ले, फिर भी मेरी इच्छा को नहीं। किसकी इच्छा को पूरी कर? परमेश्वर की इच्छा इतनी सरल नहीं थी खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए। अरे इतनी वेदनाओं को उसको सहन करना था। अरे एक हाथ में खील गई, उसके बाद दूसरा हाथ। आपको पता है ऐसे लिटाया था प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर, ऐसे पैर रखकर वो कील मार रहे थे, जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति को मार रहे हैं। जिंदा था वो, खून बहता था। जब जब कील ठोकते होंगे खून निकलता होगा वहां से, चिल्लाता होगा प्रभु यीशु मसीह। शरीर में था वो। किसकी इच्छा को पूरी कर रहा था? बोलो बोलो, किसकी इच्छा को पूरी कर रहा था? क्या उसने कुछ पाप किया था? गलती की थी
कभी गलत विचार किए थे? किसी बहन की ओर गलत नजर से देखा था? नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया। ना किसी को कभी गाली दी, कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी उसको वैसे सहन करना था। किसकी इच्छा को पूरी करना था? और किसके लिए कर रहा था? हमारे लिए। बोलो किसके लिए? दोनों हाथों में कील ठोकी गई, उसके बाद उसके सिर में कांटों का ताज रखा गया। रखा नहीं गया, ऐसे रखने के बाद दबाया गया कि वो कांटे कहां धंस जाए? उसके सिर में। सारे सिर में से क्या निकलता होगा? खून। और वो कांटे कहां पर घुसे हैं? सिर में। पैर में अगर एक कांटा चुभ जाए ना, तो जब तक निकलता नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह जब तक क्रूस पर था ना, वो कांटे कहां थे उसके? कहां घुसे थे? सिर में। किसके लिए? किसके लिए? और किसकी इच्छा को पूरी कर रहा था? परमेश्वर। हालेलुया। क्यों नहीं उसने मांगा, हे प्रभु मुझे छुड़ा यहां से? खुद के लिए नहीं मांगा उसने हमारे लिए मांगा। आमीन। उस क्रूस पर भी उसने किसके लिए मांगा? हमारे लिए। हे पिता इनके पापों को क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं इनको पता नहीं। हालेलुया। पाप मैंने किए, गलतियां मैंने की, और भुगतना किसको पड़ा? यीशु मसीह को। फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा था? पूरी कर रहा। दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखकर उसमें आर पार कील ठोकी गई। अरे मनुष्य था वो, कोई मुर्दा चीज नहीं कि उस पर कील ठोकी जा रही थी। और आपको पता है सारी वेदनाओं को उसने सहन किया, क्योंकि वो किसकी इच्छा को पूरी कर रहा था? परमेश्वर की। इसलिए उसने खुद के लिए प्रार्थना की थी। आमीन। इसलिए एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह ने खुद के लिए प्रार्थना की थी, और इसलिए स्वर्गदूत ने आकर उसको सामर्थ्य दी थी कि तुझे कल ये सहन करना है। आमीन। हालेलुया। उसकी पीठ को उधेड़ा गया था। कितने कोड़े मारे थे उसको? कितने? 39 कोड़े मारे गए थे। आपको पता है रोमी जो लोग थे उनके पास जो कोड़े थे ना, उनको कील लगी थी। बोलो क्या लगी थी? ऐसी कील लगी थी। जब एक कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता था तो सारी कील धंस जाती थी पीठ में, और वो पूरा जी लेकर उसको खींचते थे, और खींचने के बाद इतना मांस निकल आता था पीठ में से। कितने कोड़े मारे थे? 39 कोड़े। तो सोचो उसकी पीठ में मांस बचा नहीं था, सारा मांस निकाल कर लेकर आया था। ऐसे पीठ के साथ उसको कहां पर चढ़ाया गया था? क्रूस पर। पूरे शरीर से लहू बह रहा था, पूरे शरीर से। किसकी इच्छा को पूरी कर रहा था? बोलो किसकी इच्छा को पूरी कर रहा था? इतना सहन करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा था। तुम क्या सहन कर रहे हो? बताए मुझे। हम क्या सहन कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। फिर भी हम किसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं? खुद की। बोलो किसकी? मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे नौकरी दे, मुझे पैसा दे, मुझे खेती दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। हमें केवल अपनी इच्छा को पूरी करना है, उसकी नहीं। अरे देखो उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी किया, और वो प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। क्योंकि उसको पता था जब मैं क्रूस पर जाऊंगा ना, इनके पापों की क्षमा होगी, और उसके बाद मैं स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठने वाला हूं। आमीन। परमेश्वर की इच्छा केवल यह नहीं थी कि वो क्रूस पर मरे, परमेश्वर की इच्छा उसके लिए यह थी कि ये सारा काम खत्म करके तू मेरे साथ दाहिनी ओर आकर बैठ। आमीन। जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं ना, उसके दाहिनी ओर तू बैठेगा। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा थी। इसलिए इन तकलीफों में से प्रभु यीशु मसीह को जाना जरूरी था। आमीन। अगर वो नहीं जाता तो हम यहां पर नहीं बैठते। हालेलुया। हालेलुया। जब हम यहां पर आए, इतने अच्छे फूल हम पर डाले गए। हमारी योग्यता नहीं है, ये बिल्कुल हमारी योग्यता नहीं है। आपको पता है मेरे यीशु मसीह को लात मार रहे थे लोग। क्या कर रहे थे? थूक रहे थे उस पर। क्या कर रहे थे? उसको मारा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, उस पर थूका जा रहा था। अगर आज हम पर ये फूल गिर रहे हैं ना, तो ये हमारी योग्यता नहीं, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की योग्यता है। आमीन। उसने लहू बहाया, लोगों के थूक को अपने ऊपर लिया ना, इसलिए आज उसके दासों के ऊपर फूलों को डाला जा रहा है। आमीन। ये हमारी योग्यता नहीं, ये मेरे प्रभु की योग्यता है। हालेलुया।
उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, इसलिए आज एक पापी व्यक्ति यहाँ पर आपके सामने वचन का प्रचार कर रहा है। आमीन। मैं दारू पीने वाला व्यक्ति था, मैं सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था, गंदी बातें करने वाला व्यक्ति था, पाप में जीने वाला व्यक्ति था। आज पता है आपको, जब मैं यहाँ से यहाँ तक आया, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये मेरी योग्यता नहीं। हालेलुया। मैं तो पाप में जन्मा और पाप में जीता था, ये तेरी योग्यता है जो तूने मेरे जीवन में पूरी की है। आमीन। हालेलुया। वरना ये मेरी योग्यता नहीं थी। उसने कोड़े खाए, इसलिए हम पर फूल बरस रहे हैं। आमीन। उस पर थूका गया, इसलिए आज हमारा आदर हो रहा है। आमीन। क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। कितने दिनों तक खुद की इच्छा के लिए परमेश्वर से मांगोगे? प्रभु को कहो, हे प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी कर। आमीन। क्यों तूने मुझे चुना है, उस इच्छा को मैं जान पाऊं। क्यों तूने मुझे पाप में से निकाला, उस इच्छा को मैं जान पाऊं। मैं मरने वाला था, तूने क्यों मुझे बचाया, मैं तेरी इच्छा को जान पाऊं। हालेलुया। जब पौलुस को चुना गया, पौलुस ने परमेश्वर से वही मांगा, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ। पूरी जिंदगी भर उसने खुद के लिए कुछ नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। आमीन। तो तुम्हें प्रभु ने क्यों चुना है? भिंडी उगाने के लिए? हाँ? पैसा कमाने के लिए? घरदार बनाने के लिए? करो करो, ये बातें करने की भी जरूरत नहीं, खुदा आपको देगा। आमीन। ये चीजें मांगने की जरूरत नहीं, खुदा आपको देगा, अच्छी रीति से देगा। पर परमेश्वर चाहता है, मांगना है तो वो मांगो जो परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। हे पिता, मेरी इच्छा को नहीं, तेरी इच्छा को पूरी कर। आमीन। और जब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी ना, तब जाकर परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं जाता हूं, अब तुम खुद के लिए प्रार्थना करो। आमीन। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम भोग विलास के लिए नहीं, खुद की इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा को समझने पाए और उसकी इच्छा को हम पूरी करें। ऐसा होने दीजिए। आज प्रभु से हम मांगे, प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि जो कुछ आपने हमारे जीवन के लिए किया है वो अद्भुत है। थैंक यू लॉर्ड। दिया है प्रभु, हम तो पाप में जीने वाले थे, हमने अपने हाथों से पाप किया, कील आपके हाथों में ठोकी गई, हमने बुरे विचार किए, कांटे आपके सर में डाले गए। पिता, गलत बातों पर, गलत मार्गों पर हम चले और आपके पैरों में कील ठोकी गई। प्रभु जी, गलत हमने किया और आपके शरीर को उधेड़ा गया, आपके शरीर को लहूलुहान किया गया। योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें चुन लिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हमारे गांव में से, हमारे परिवार में से आपने हमें चुन लिया। हम योग्य नहीं थे, हम तो मरने वाले थे, हम नाश होने वाले थे, पर आपने हमें चुना है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे जीवन में हमारी नहीं और आपकी इच्छा को आप पूरी कीजिए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आज हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। जगत की बातों के लिए मत मांगो, आज खुदा से उन स्वर्गीय बातों के लिए मांगो, अपने आत्मिक जीवन के लिए मांगो। हम परीक्षा में न पड़े इसके लिए मांगो कि हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करने पाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं वरन उस वचन के अनुसार हम चलने वाले नहीं, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।